बैंक मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके लिए मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, उसके जिम्मेदार स्वयं आप हैं, क्योंकि आपके अंदर काम करने का जो जुनून है वो खत्म हो चुका है। आप काम करना ही नहीं चाहते। यदि काम नहीं करना चाहते तो राम राम भैया, अपना अपना काम देखो। इस तरह काम नहीं होता। हम लोग मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और वो भी ईमानदारी आपके अंदर खत्म हो चुकी है। हम देख रहे हैं कोई मतलब जो भी मैसेज डाला उसका रिप्लाई ही नहीं किसी को। ये कोई तरीका है? कुछ लोग काम करते हैं और सब लोग सोते हैं। आज के बाद एक एक टारगेट को आप नोट कर लीजिए, इसी टारगेट पर काम करना है। यदि हमने कहा है तो आपको करना ही करना है। और याद रखना, यदि आपके अंदर जुनून और इच्छा शक्ति खत्म हो गई तो आप किसी के नहीं हैं, ना बैंक के, ना सीएससी के, ना खुद के हैं, ना परिवार के हैं। मैं फिर बता रहा हूं, यदि आपने किसी सिस्टम को लिया है काम करने के लिए, यदि आपके पास बैंकिंग है तो उस बैंकिंग का यूटिलाइजेशन करना सीखिए। टारगेट नोट करिए। पहला टारगेट 40 क्या करना, आरडी करनी है। 40 आरडी करनी है पूरे महीने में। 40 आरडी मैं पूरे महीने बता दे रहा हूं, इस पे फोकस करना। 40 आरडी, पीएमजेजेवाई 50 पीएमजेजेवाई करनी है और 80 पीएमएसवाई करनी है। कम से कम 8 से 10 के बीच में आपको एपीवाई करनी है। 10 का मतलब डेली बेस पे, इन ऑपरेटिव से ऑपरेटिव। 10 का मतलब 300 आपको इन ऑपरेटिव से ऑपरेटिव करना है। और कम से कम मान चलो कि 100 के अंदर आपको रीकेवाईसी करनी है। ये सभी का टारगेट है, याद रखना। इस टारगेट को पूरा करना, दिमाग में बैठा लीजिए। डेली बेस पे बता देता हूं। डेली बेस पे आपको मिनिमम 2 पीएमजेजेवाई करनी है, कम से कम 4 से 3 के बीच में पीएमएसवाई करनी है, एपीवाई हफ्ते में कम से कम 3 करनी है, इसी आरडी मिनिमम 2 लेके चढ़नी है, और जो एसटीडीआर है हफ्ते में कम से कम 2 तो करनी ही करनी है एसटीडीआर। इसके अलावा इनऑपरेटिव 10 इनऑपरेटिव डेली बेस पे करना, रीकेवाईसी 3 करनी। ये लेके नहीं चलेंगे तो कभी नहीं कर सफल होंगे। एक सफल व्यक्ति के लिए संघर्ष जरूरी है। आपने संघर्ष छोड़ दिया है, याद रखना। अपने सिस्टम से उठिए, वहां से उठ के कैंप लगाइए हर शनिवार और कहते हैं संडे को, रविवार को, उस दिन बैठ के कैंप लगाइए। यदि कैंप नहीं लगाएंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे। ना कैंप लगा रहे हैं, ना सेंटर पे व्यक्ति आ पा रहा है। जानते हो कि यदि कुछ नया नहीं करोगे तो विफल हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। प्लीज लगियो करिए। हम आपकी दिशा देने के लिए आए हैं। हम आपको चाहते हैं आपकी इच्छाएं पूरी हो, आपका कमीशन बढ़े। कमीशन स्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा? एफडी करोगे, एसटीडीआर करोगे या आरडी करोगे तभी बढ़ेगा। पीएमजेजेवाई करोगे, पीएमएसवाई करोगे, एपीवाई करोगे तभी तो बढ़ेगा। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ाओगे, अकाउंट ओपनिंग, ये सब करने से ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, ऊपर से आपका कमीशन बढ़ेगा। लगिए यार, संघर्ष जरूरी है। दिक्कतें आएंगी, कौन कहता है सिस्टम में दिक्कत नहीं है? दिक्कत से ही तो लोग आगे निकले हैं। इतना बड़ा साम्राज्य तैयार हो जाता है। कैसे होता है? एक संघर्ष करने के अनुसार। यदि उसको दिक्कत नहीं होती, सब कुछ स्मूथली हो जाता तो बात ही खत्म थी। तो वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। सफल वही व्यक्ति हो जिसके अंदर संघर्ष करने की इच्छा शक्ति होती है। जो संघर्ष करके निकलता है वही व्यक्ति सब। प्लीज यार, इन टारगेटों को पूरा करिए। मैं फिर बता रहा हूं, प्लीज 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 करिए। मैं इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस महीने का वीडियो आखिरी वीडियो है। यदि आपने नहीं करा तो आप डेली बेस पे 2 पीएमजेजेवाई, कम से 3 से 4 पीएमएसवाई, कम से कम 2 से 3 एपीवाई, और एफडी कर रहा हूं, आरडी कम से कम 2, एसटीडीआर कम से कम हफ्ते भर में 3 तो कर ही लीजिए। और इन ऑपरेटिव से ऑपरेटिव 10 डेली बेस पे करने हैं, और इसकी रिपोर्ट शाम को देनी है, और 3 रीकेवाईसी, और जो अपने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को बढ़ाइए, अकाउंट ओपनिंग बढ़ाइए। ये सब करिए प्लीज यार। आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप इस महीने कितना बढ़िया काम करते हैं। मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। नमस्कार।